प्रभु का धन्यवाद हो फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु सहायता किया। आज की जवान लोगों की मीटिंग के लिए आइए हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं। प्रेमी पिता दयालु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आज के दिन जवानों की सभा है प्रभु, इसके लिए हमें इकट्ठा किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी वचन हमारे लिए आशीष का कारण हो सके, अपने वचन के द्वारा बातचीत करिए। इस जवानी की दशा में प्रभु हम भटकने ना पाए, प्रभु आपके अनुग्रह और आशीष पाने पाए। प्रभु हमारे पूर्वजों की प्रभु जो विश्वास है उसके अनुभव में हम आते हुए प्रभु आगे बढ़ने के लिए सहायता करिए। प्रभु हमें आशीषित करिए इन अंतिम दिनों में प्रभु, और बहुत ही आकर्षक चीज़ जो संसार में है उन सारे बातों से हमें संभालिएगा, बचाइएगा। प्रभु गीत के द्वारा भी आपकी महिमा गाने में प्रभु सहायता करिएगा। आपके अनुग्रह मुझे निर्बल दास के लिए भी चाहते हुए धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत की संख्या 209 गाएंगे। गीत की संख्या 209। आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा। आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा, आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा। प्रभु ने कहा मैं बढ़ाता जाऊं, प्रभु ने कहा मैं बढ़ाता जाऊं। आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा, आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा। यहोवा ने दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। यहोवा ने दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मेरे सम्मुख चल सिद्ध हो जा, चल सिद्ध हो जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा, आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा। वंश को तेरे बहुत ही बढ़ाऊंगा, आ तुझे मैं फलाऊंगा। वंश को तेरे बहुत ही बढ़ाऊंगा, आ तुझे मैं फलाऊंगा। जाति जाति का मूल बनाऊंगा, जाति जाति का मूल बनाऊंगा। वंश के साथ वाचा स्थिर करूंगा, वंश के साथ वाचा स्थिर करूंगा। आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा, आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा। युग युग तेरा ईश्वर रहूंगा, और कनान देश तुझको दूंगा। युग युग तेरा ईश्वर रहूंगा, और कनान देश तुझको दूंगा। राजा के लिए तेरा करूंगा, तेरा करूंगा। मैं महिमा पाऊंगा, मैं महिमा पाऊंगा। आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा, आशीष के ऊपर
आशीष तुझको दूंगा। मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझको आशीष दूंगा। मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष तुझको निश्चय दूंगा। तेरा नाम मैं बड़ा बनाऊंगा, तेरा नाम मैं बड़ा बनाऊंगा। आशीष का कारण भी करूंगा, आशीष का कारण भी करूंगा। आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा, आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा। जो तुझको आशीष अब देंगे, उनको मैं आशीष भी दूंगा। जो तुझको आशीष अब देंगे, उनको मैं आशीष भी दूंगा। जो तुझे श्रापे श्राप उन्हें दूंगा, जो तुझे श्रापे श्राप उन्हें दूंगा। आशीष सब पाए करूंगा, आशीष सब पाए तुझसे मैं करूंगा। आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा, आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा। प्रभु ने कहा मैं बड़ा राजा हूँ, प्रभु ने कहा मैं बड़ा राजा हूँ। आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा, आशीष तुझको दूंगा। आज की जवानों की सभा में वचन मनन करने से पहले हम परमेश्वर के वचन से कुछ भागों को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति के पुस्तक इसकी 12 अध्याय। परमेश्वर ने अब्राहम को जो आशीष का वायदा किया है, उस वायदा को एक बार हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय से, और उसकी पहला 3 पदों को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 का पहला 3 पद। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर इस वचन को हमारे लिए आशीषित करे। प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। परम पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस वचन को हमारे लिए आशीषित करिए। आज हमारा आत्मिक जीवन के लिए ये लाभदायक होने पाए। अपने वचन की भेद प्रभु और गूढ़ बात प्रभु हमें सिखाइए, ताकि हम आपके अनुसरण कर सके हमारे जीवन में। प्रभु आप अद्भुत और आश्चर्य कर्म करिएगा। मुझे अयोग्य निर्बल दास के लिए भी आपके अनुग्रह और आशीष चाहते हुए विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को आशीष देता है। ना केवल अब्राहम को, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर न केवल अब्राहम को लेकिन उसकी संतान को भी आशीष देगा करके हम देखते हैं। तो प्रियो, अब्राहम के बाद अब्राहम के संतान भी आशीषित किया जाता है यदि वो अब्राहम के चाल चलन में चलते हैं।
प्रियो, आज हम अब्राहम की संतान हैं। अब्राहम की आशीष हमको भी पाना है। यदि अब्राहम के जीवन में जो परमेश्वर आशीषित किया है, वो आशीष को यदि हम अपने जीवन में भी पाना है तो हमको क्या करना है। हम अब्राहम के पुत्र इसहाक के बारे में देखते हैं, वो कैसे अब्राहम के द्वारा और अब्राहम के बाद वो आशीष कैसे उन्होंने पाए हैं। देखेंगे तो उत्पत्ति के पुस्तक में इसहाक के बारे में हम देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय और उसके 3 और 2 पद में हम देखते हैं इसहाक का जन्म होता है। इसहाक का जन्म होता है वहाँ, और वह इसहाक का जन्म होने के बाद वो अब्राहम के बारे में हम देखते हैं। स्वर्गदूत कहते हैं कि अब्राहम अपने घर में परमेश्वर की शिक्षाओं को वो सिखाते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक 18 अध्याय में देखते हैं। देखिए उसका 18 और 19 पद। उत्पत्ति के पुस्तक 18 और 19 पद में देखते हैं, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी का सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। अब्राहम के जीवन में जो आशीष की बातें परमेश्वर ने किया है और उसके वंश के लिए भी, वो अब्राहम के वंश में परमेश्वर पूरा करने के लिए अब्राहम को जरूरी है कि वो अपने पुत्र और परिवार को परमेश्वर की आज्ञा में और परमेश्वर की धर्म और न्याय में चलने के लिए आज्ञा देना जरूरी है। इसलिए जब अब्राहम को पुत्र होता है तो हम विश्वास करते हैं जरूर अब्राहम अपने पुत्र को इसहाक को भी ये बातें सिखाए होंगे। अब्राहम को अपना निज पुत्र 21 अध्याय में, उत्पत्ति का 21 अध्याय में इसहाक जन्म हुआ है, और 22 अध्याय में देखते हैं उनका पुत्र की चाल चलन। 22 अध्याय में हम देखते हैं अब्राहम अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं। एक पिता अपने पुत्र को कब प्रेम करेगा? जन्म से ही पुत्र को, बच्चों को प्रेम करते हैं, लेकिन जब आज्ञाकारी होगा, जब पिता के इच्छा के अनुसार चलेंगे, वो माँ बाप अपने बच्चों को और बढ़कर प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। 22 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर खुद कहते हैं, हे अब्राहम, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है। अब्राहम का प्रिय पुत्र हो गया है इसहाक। इसहाक की चाल चलन के बारे में यही हम देख सकते हैं। तो प्रियो, इसहाक को अब्राहम बहुत प्रेम कर रहा है, क्योंकि वो उनका बेटा ही नहीं, लेकिन वो उनकी आज्ञा मानने वाली बेटा है, और वो परमेश्वर की धर्म और न्याय में चलने वाला करके हम समझ सकते हैं, क्योंकि अब्राहम अपने पुत्र और परिवार को ये चेतावनी देता है, आज्ञा देता है कि परमेश्वर की आज्ञा में, धर्म और न्याय में चलने का। प्रिय भाई बहनों, हम भी अपने पूर्वजों की, अपने पुरखाओं की आशीष को और उसके विश्वास के फल में यदि हमको भी चलना है तो परमेश्वर के अनुसरण हम करना है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमको चलना है, उसके धर्म और न्याय के अनुसार हमको चलना है। उसके संतान होने के नाते हम आशीष नहीं पाएंगे प्रियो, उसकी चाल चलन को हम अपनाना है। मत्ती 3 अध्याय में हम देखते हैं, मत्ती 3 अध्याय में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना एक बात को कहते हैं। मत्ती सुसमाचार और उसकी 3 अध्याय में 9 पद, 3 का 9 पद में लिखा है, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हम घमंड नहीं करना, हम अब्राहम के संतान हैं। मैं प्रभु के दास की बेटा हूँ,
मैं जिम्मेदार भाई का बेटा हूँ, या तो मैं भाई बक्सिंग का बेटा हूँ करके, या कुछ और कारण लेके हम घमंड नहीं करना कि प्रभु हमें भी आशीषित करेगा। जब तक हम मन फिराव के योग्य फल नहीं लाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष नहीं देगा। प्रिय भाई बहनों, अब्राहम के पुत्र इसहाक के बारे में आज हम देख रहे हैं। 22 अध्याय में इसहाक वो अपने पिता के प्रिय पुत्र, अपने पिता के द्वारा प्रेम पाए हुए पुत्र हो गया था। क्या आप और मैं प्रभु के लिए प्रिय पुत्र हम बने? प्रभु हमसे प्रेम कर रहे हैं, सच है, लेकिन हम उसके प्रिय पुत्र हम बने हैं। जैसे यीशु मसीह पिता की प्रिय पुत्र है, क्या हम पिता की प्रिय पुत्र है? प्रभु के धर्म और न्याय और उसकी आज्ञाओं में चलने से हम परमेश्वर की प्रिय संतान हम बनेंगे। परमेश्वर की आशीष पाने के लिए ये हमारा पहला कदम है। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में हम देखते हैं, जब अब्राहम ने अपने बेटे को होम बलि चढ़ाने के लिए जाता है तो बिना कुछ पूछे इसहाक उसके साथ चलता है, और वो जानता है कि उनके पिताजी हमेशा कैसे धर्म और न्याय के अनुसार चलते हैं और कैसे परमेश्वर उनको आशीष दिया है। वो सारी बातों को इसहाक जानता है, इसलिए पिता की हर एक बात को, हर एक आज्ञा को वो मानता है। ना केवल इसहाक अपने पिताजी के बारे में जानते हैं, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर के बारे में भी जानते हैं, कैसे सच्चे परमेश्वर धर्म और न्याय के अनुसार चलने वालों को आशीष देता है। अब्राहम के बारे में जानते हैं और अब्राहम के परमेश्वर यहोवा के बारे में भी इसहाक जानते हैं। इसलिए जब अब्राहम ने कहा कि अब्राहम ने इसहाक के हाथ पैर बांधकर उस वेदी के ऊपर रखा था, तो वो कुछ भी नहीं कहा था। वो परमेश्वर के लिए एक भेंट के रूप में चढ़ाए जाने के लिए भी वो स्वीकार किया है। कितना आज्ञाकारी बेटा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु होने तक जैसे पिता की आज्ञा को उन्होंने माना है, वैसे इसहाक भी बहुत अपने आप को इच्छा से अपने आप को अर्पण करने के लिए तैयार हो रहा है। वध होने के लिए भी पिता की आज्ञा को मान रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया में यदि हम अपने प्राण का भी इनकार ना करें, यदि हम अपने प्राण से भी द्वेष ना करें, तो हम परमेश्वर की चेले हम नहीं बन सकते हैं। हम अपने से भी बढ़कर हमारे परमेश्वर को प्रेम करना, तभी हम इस संसार में भटकने से बच जाएंगे। जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। तुम्हारा प्रिय चीज़ क्या है? तुम्हारा प्राण है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा पेट है, तुम्हारा सौंदर्यता है क्या? प्रियो, तुम प्रभु की अनुसरण नहीं कर सकते हो। प्रियो, तुम अपने सब कुछ से भी बढ़कर, अपने माँ बाप, भाई बहन, सब बेटे बच्चों के से भी बढ़कर, जब तक आप अपने परमेश्वर का प्रेम ना करें, तब तक इस दुनिया में उद्धार आप नहीं पा सकते हैं। क्योंकि शैतान जिसके ऊपर तुम्हारा मन है उसके द्वारा तुमको परखेगा, शैतान तुम्हें परीक्षा करेगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में देखते हैं इसहाक अपने पिता की आशीष पाने के लिए अपने पिता जैसे वो भी सबसे बढ़कर अपने परमेश्वर से प्रेम करना, अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानना उन्होंने सीखा है। प्रिय भाई बहनों, हम उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में हम देखते हैं कैसे इसहाक ने अपने पिता की आज्ञाओं को उन्होंने माना है और उन्होंने अपने आप को अर्पण किया जाने के लिए भी वो तैयार हुआ है। और हम एक चीज़ को देखते हैं इसहाक के जीवन में, और भी इसहाक के जीवन में और भी बातों को देखते हैं। इसहाक के जीवन में आगे हम देखते हैं, वो उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 63 वर्ष में देखते हैं, वो अपने शादी के बारे में कोई भी जल्दीबाजी नहीं किए हैं। जब उनका शादी का उम्र हुआ है, अपनी इच्छा को
वो अनुसरण नहीं किया है, लेकिन अपने पिता जब तक उनके लिए अच्छी इंतज़ाम ना किया तब तक वो रुका हुआ है। वो खेती में वचन को, परमेश्वर की वचन को वो मनन कर रहे थे। 24 उत्पत्ति और उसकी 63 वर्ष में देखिए इसहाक क्या कर रहे थे। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, आजकल जवानों के बारे में हम देखते हैं तो थोड़ा सा उम्र हो जाता है तो उनकी बहुत चक्कर चलता है। और हम देखते हैं रूत के पुस्तक में भी रूत कोई भी जवान लोगों के पीछे वो नहीं गया है। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के लिए हम इंतज़ार करना है, परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना है और परमेश्वर हमें देने तक हमको इंतज़ार करना है। इसहाक खेत में जाकर परमेश्वर की वचन को मनन करते जा रहे। शायद वो अपने जीवन में प्रभु की इच्छाओं के लिए, प्रभु की योजनाओं के बारे में वो मनन कर रहे होंगे। प्रिय भाई बहनों, वह हम देखते हैं इसहाक तो परमेश्वर की वचन मनन कर रहे। जब एलियाजर ने उसके पिताजी के द्वारा एक लड़की को लेके आए हैं और उसको उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने ये नहीं कहा ऐसी लड़की को क्यों लाए हैं, ऐसी स्त्री को क्यों लाए हैं, मैं तो कुछ और सोचा था, मैं तो कुछ और को पसंद करके रखा था, करके कुछ भी नहीं बोला है। जब एलियाजर के द्वारा सारी घटना बताया गया तब उन्होंने स्वीकार किया है उसको और अपने माँ की तंबू में उनको लेकर गए हैं और वो उसे प्रेम किए हैं। शादी के बाद अपने पत्नी को प्रेम किया है। दुनिया पूरा उल्टा चलते, शादी से पहले प्रेम करते हैं, शादी के बाद नफरत, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। प्रिय भाई बहनों, इसहाक ने परमेश्वर की योजनाओं के लिए इंतज़ार किया, परमेश्वर की योजनाओं को स्वीकार किया और उसको अपनाया, उसमें आनंदित हुआ और उसको पूर्ण रीति से ग्रहण किया है। प्रिय भाई बहनों, हम अपने जीवन में ऐसे गलती ना करें जैसे एसाव ने किया है। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध में मिस्री स्त्री से विवाह किया और वो और अन्य जाति लोगों को उन्होंने शादी किया है। प्रियो, हम अपने परमेश्वर के मार्ग में अपन को चलना, अन्य जाति लोगों के साथ हमारा संबंध नहीं रखना है। कई लोग ऐसा करते हैं कि सुसमाचार सुना रहा हूँ, वो उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पाएगा, बपतिस्मा लेगा, उनको मैं शादी करूँगा करके कई सारे बातें सुनाएंगे। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की संपूर्ण और परफेक्ट और कंप्लीट विल ऑफ गॉड को हम अपने जीवन में जानना है और उसके अनुसार चलना है। हमारे जीवन में आशीष पाने के लिए ये एक कदम है। प्रिय भाई बहनों, इसहाक के जीवन में विवाह के बारे में कोई भी गलती होना नहीं देखते हैं। वो परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण रीति से स्वीकार करते हैं। और भी कुछ बातों को हम देखते हैं। इसहाक प्रार्थना करते हैं अपने पत्नी के बारे में और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है। प्रिय भाई बहनों, हम इसहाक के जीवन में हम देखते हैं अपने सारे जीवन की जरूरतों के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। देखिए 25 अध्याय और उसकी 21 पद, उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय की 21 पद में हम देखते हैं, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। जब उनको बच्चे नहीं था, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया है, प्रभु आप अपनी योजनाओं को मेरे जीवन में पूरा करो, आप अपने आशीषों को मेरे जीवन में दिखाओ। विश्वास सहित प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। इसहाक अपने पिता से किए हुए हर एक वायदे के ऊपर विश्वास किया है और प्रार्थना किए है, तो परमेश्वर ने रिबका को संतान दिया है। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है वो परमेश्वर के द्वारा हम प्राप्त करना हमारे जीवन में बहुत ही खुशी और आनंद की बात होता है। प्रिय भाई बहनों, इसहाक के जीवन में तीसरी बात हमने सीखे है कि प्रार्थना करना हर एक ज़रूरत में और परमेश्वर के द्वारा उसको पाना है। पहली बात,
इसहाक के जीवन में हम क्या देखे हैं? इसहाक अपने पिता की आज्ञाकारी हैं और इसहाक अब्राहम को जानते हैं कैसे वो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाए हैं, और अब्राहम की परमेश्वर के बारे में भी जानते हैं कैसे वो न्याय और धर्म में चलने वालों को, उनकी आज्ञा के अनुसार चलने वालों को कैसे वो आशीष देगा और वायदा को कैसे पूरा करेगा। इसलिए वो अपने आप को अर्पण करने के लिए भी तैयार हुआ है। और दूसरी बात हमने देखी, इसहाक अपने शादी के समय में, शादी के विषय में कोई भी जल्दबाजी और अपनी इच्छा पूरा नहीं किया। परमेश्वर की इंतज़ाम करने तक वो इंतज़ार किया है और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी रीति से ग्रहण किया है। और तीसरी बात हम देखते हैं, उनके परिवार में हर एक कमी घटी के लिए वो अपने पिता के ऊपर आधारित नहीं होते, लेकिन अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के द्वारा उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं और उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर उत्तर भी देते हैं। और प्रियो हम देखते हैं और इसहाक अपने जीवन में और क्या किया है। उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय की दूसरी पद से हम देखते हैं, दूसरी पद से और 6वीं पद तक हम देखते हैं कैसे आशीष पाना है परमेश्वर के द्वारा। दूसरे पद में हम देखते हैं, वहाँ यहोवा ने उससे दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू उसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। दुख के समय में, परीक्षा के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर आशीष पाना भी अपन को सीखना है। विश्वास करने के बाद जरूर हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगे, हमारे विश्वास परखाए जाएंगे, हम कितना परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। कई बार हम जो सोचते हैं वो हमारे जीवन में नहीं होता है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर सच में मेरे जीवन में कुछ भी नहीं किया है, मैं परमेश्वर के मार्ग में क्यों चलूं, ऐसी बातें भी आते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास करना अपने जीवन में सीखना है। इसहाक अपने जीवन में क्या किया है, अकाल आए हैं। जब वो कनान देश में रह रहा था तो उस समय अकाल आया है। इसहाक को भी विचार आया कि वो मिस्र देश में चले जाए जहाँ अन्न और उपज बहुत है, लेकिन परमेश्वर का दर्शन उन्होंने पाए हैं, तुम कनान देश में ही रहो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। प्रिय भाई बहनों, विश्वास करना हमको सीखना है। परीक्षाओं में और कमी घटियों में, अभी कोरोना के चलते हुए दुनिया में बहुत से लोगों के जीवन में कमी घटिया है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए वायदा है। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, वो ना काटते हैं, वो ना धान को इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसके लिए उसको प्रभु खिलाते हैं। तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो। तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानते हैं तुम्हें क्या क्या आवश्यकता है। धर्म और न्याय का खोज करो, वो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, प्रभु के ऊपर विश्वास करो, प्रभु हमारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। प्रिय भाई बहनों, मनुष्यों से और अधिकारियों से भी भरोसे रखने से उत्तम परमेश्वर से भरोसा रखना उत्तम है। 118 भजन में क्या लिखा है, देखिए, भजन संहिता 118 और उसके 8 और 9 पद पढ़ेंगे। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसे रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसे रखने से उत्तम है। अधिकारियों से, प्रधानों से भी भरोसा रखने से यहोवा की शरण लेना उत्तम है। प्रिय भाई बहने, हम किसके शरण लेते हैं, किसके ऊपर है हमारे भरोसा? इसहाक अपने पिताजी के ऊपर भी भरोसा नहीं रखा है, परमेश्वर से प्रार्थना किया है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया है। आज हमारा भरोसा किसके ऊपर है? हमारी ज़रूरतों को किसको हम बता रहे हैं? प्रिय भाई बहनों, यदि हम सच्चे विश्वासी हैं तो विश्वास के अनुसार हमको चलना है। परमेश्वर, याद रखिए, परमेश्वर हमें इस दुनिया में ऐसी भूखे मार नहीं डालेंगे। यदि भूखे मार डालेंगे तो भी क्या आप तैयार हैं इसहाक की तरह? दानियल ने क्या कहा,
यदि हमारे परमेश्वर इस सिमों से हमें बचाने के लिए सामर्थ्य है, यदि वो बचाते भी नहीं, फिर भी हम आपकी मूरत को हम बिल्कुल नमस्कार नहीं करेंगे। आज हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास परखा जा रहा है। प्रिय भाई बहनों, इसहाक भी जब कनान देश में रहता है, अकाल आए हैं, लेकिन प्रभु के द्वारा, प्रभु के वायदों के ऊपर वो विश्वास करके वो गरार देश में ही वो रह गया है। उत्पत्ति 26 का 6 पद में हम देखते हैं, इसहाक मिस्र देश में नहीं जाते हैं, परमेश्वर के ओर वो देखते हैं, परमेश्वर के द्वारा वो तृप्त किया जाता है। कितना धन है, कितना आनंद की और कितने आदर्श जीवन है हमारे लिए भी इसहाक का जीवन। प्रिय भाई बहनों, ऐसा हम अपने जीवन में भी सीखेंगे। और एक बात हम इसहाक के जीवन के द्वारा सीखकर समाप्त करेंगे। देखिए, उत्पत्ति के पुस्तक 26 अध्याय में 12 पद में एक बात को हम देखते हैं। 26 का 12 में मैं पढ़ रहा हूँ। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष से 100 गुना फल लाया और यहोवा ने उसका आशीष दी। जब इसहाक ने खेती किया है, 100 गुना फल उनको मिला, बहुत दान हुआ है उसको देखकर उसके आस पड़ोस लोगों के बहुत जलन हुआ है। अरे ये कौन है, इसके काम कैसे सफल होते जा रहे हैं, कितना महान व्यक्ति ये हो रहे हैं। वो आकर इसहाक से कहते हैं, तू हमारे सामने से चले जा, तू महान व्यक्ति है, तू हमारे पास नहीं रहना है। वो उनके साथ झगड़ा नहीं किया है। परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मुझे यहाँ से नहीं जाना करके उनसे झगड़ा नहीं किया है। जब उन्होंने उनके साथ ऐसी बात कही तो वो उनको छोड़कर दूसरी जगह में गया और वो अपने पिताजी की जो कुएं हैं उसको उन्होंने खुदवाए हैं। और जैसे वो कुएं को खुदवाते हैं तो वहाँ के लोग आकर झगड़ा करते, ये हमारा कुआं है, ये हमारा कुआं है करके ऐसे 2-3 बार उनके साथ झगड़ा करते हैं। इसहाक क्या कर रहे हैं? अब्राहम जो खुदवाए थे कुआं को, कुओं को क्या कर रहे, वो खुदवा रहे हैं। अपने पिता की जो प्रभु की आशीष जिस कुओं के द्वारा उनको मिला है उसको खोद रहे, उसको अनुसरण कर रहे हैं। अपने पिताजी की उस आशीष के मार्ग में वो भी चल रहे हैं, उसकी पद चिन्हों को वो भी अनुसरण कर रहे हैं। हमारे सामने भी कितने प्रभु के भक्त लोगों की गवाही है इस किताब में, उसके विश्वास के अनुसरण हम करना है। और उसने क्या कहा, जैसे मैं पिता के अनुसरण करता हूं, जैसे मैं परमेश्वर के अनुसरण करता हूं, तुम मेरा अनुसरण करो। प्रियो, हम परमेश्वर के भक्त लोगों के विश्वास के अनुसार हम भी उसके विश्वास के पद चिन्हों पर चलना है और उनके विश्वास के फल को भी हम अपने जीवन में पाना है। हमको उसकी पद चिन्ह दिखाई देता है, प्रियो, हमको उसमें चलना है। इसहाक अपने पिताजी की कुआं को वो खोद रहे हैं, खुदवा रहे हैं और उससे पानी उनको मिल रहा है, लेकिन लोग आकर उनसे झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा होने से उसको कोई भी ठेस ना पहुंचे, इसलिए जब भी वो लोग आकर उनसे झगड़ा करते हैं वो उन कुआं को उनको छोड़ के चले जाते हैं और दोबारा वो ऐसी झगड़ा करते फिर से छोड़ देते हैं और तीसरी बार में वो फिर उसके साथ झगड़ा नहीं किया है और वो प्रभु को धन्यवाद देते और कहते हैं, प्रभु ने मुझे ऐसे ही झगड़ा करने वालों से मुझे अलग किया है। प्रिय भाई बहनों, जब हमारा इस दुनिया में आशीष होता है, सफलता होता है, उन्नति होता है, संसार के लोग हमारे साथ झगड़ा करके हमें ठेस पहुंचाना चाहते हैं। उस झगड़ाओं से, दुनिया की झगड़ाओं से हमको बचाना है। परमेश्वर हमको भरपूर हमें देगा। वो दुनिया की संपत्ति के लिए, दुनिया की पैसों के लिए हम लड़ाई नहीं करना है, कोर्ट में पेशी नहीं कराना है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर बहुत धनवान है, वो हमें अपने भंडार से हमें तृप्त करेगा। और इसहाक ने अपने जीवन में सीखा है, लड़ाई झगड़ाओं से कैसे अलग रहना उन्होंने सीखा है और आखिर में परमेश्वर ने उनको आशीषित करता है। और प्रियो, लेकिन
इसहाक के जीवन में आखिरी में एक बात को हम देखते हैं जो वो प्रभु के लिए एक अच्छी चाल चलन नहीं दिखा पाते। परमेश्वर ने अपने पुत्रों में से याकूब को चुना है करके शुरुआत में ही इसहाक को कहा था। फिर भी इसहाक अपने बड़े बेटा एसाव को आशीष देना चाह रहा था, क्योंकि वो अपने भोजन खिला रहा था उनको। देखिए 25 अध्याय उत्पत्ति की 28 पद में हम पढ़ते हैं, इसहाक एसाव के आहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। इसहाक उनकी आहेर को जो वो शिकार करके लाते हैं उस भोजन को इसहाक खाता था। बहुत मटन चिकन बहुत खाता था इसहाक, इसीलिए वो एसाव से प्रेम रखता था। परमेश्वर ने उसको नहीं चुना था, फिर भी उसको आशीष देने के लिए कोशिश कर रहा था। प्रिय भाई बहनों, हम कहीं ना कहीं भटक जाने के खतरा है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं जवान लोग जरूर गिर जाते हैं। देखिए यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय में एक वचन को हम देखते हैं। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसकी आखिरी 2 पद पढ़ेंगे। 40 का 29, माफ करिए 40 की 30 और 31 पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय और उसकी 30 और 31। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रिय भाई बहनों, जवान लोग बहुत जल्दी गिर जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की बल के लिए जो इंतज़ार करते हैं, परमेश्वर की बल के लिए जो कोई देखते हैं वो बल प्राप्त करेंगे और वो थकित नहीं होंगे। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में हम परमेश्वर के बल के लिए, परमेश्वर की आशीष के लिए इंतज़ार करना है। परमेश्वर की आशीष के लिए हमको बाट जोड़ना है। प्रिय भाई बहनों, इसहाक के जीवन में कई सारे बातों को हमने देखे हैं। आखिरी में इसहाक ने क्या किया है, एसाव से प्रीति रखने लगा। जिसको परमेश्वर ने नहीं चुना उसको वह आशीष देने के लिए कोशिश किया था। हम भी भटक जाने की जरूर भटक जाएंगे। जवान लोग कितना भी सोचते, कितना भी करते, भटक जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन यहोवा की बाट जो ना भूलना नहीं, यहोवा की ओर देखना हम भूलना नहीं। परमेश्वर हमें जरूर बल देंगे। हमें अब्राहम के साथ जो आशीष का वायदा किया है उसकी भागीदार भी हमें बनाएंगे। प्रभु चाहते हैं कि हमें आशीषित करें। प्रिय भाई बहनों, हम सबको भी प्रभु अब्राहम की आशीष का भागीदार हमें बनाए रखे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। इसहाक के जीवन के बारे में कई बातों को हमने देखे हैं। वो कैसे पिता की आज्ञा माने हैं, लड़कपन से कैसे परमेश्वर को प्रभु आज्ञाओं को मानना सीखा है, और कैसे वो शादी के समय में और कैसे वो अकाल के समय में कैसे वो अपने पत्नी बांझ हुआ था तब कैसे वो किया है, और कैसे उन्होंने संसार के लोगों की झगड़ा से अपने आप को बचाए हैं, कैसे आपकी आशीष को पाए हम देखते आए। प्रभु, हम जवान लोग हैं, जरूर ठोकर खाएंगे प्रभु, जरूर गिरेंगे, लेकिन आपकी बाट जो ना हमें सिखाइए प्रभु। हमारे पुरखाओं के विश्वास और उसके फल को हम अपने जीवन में प्रभु पाने के लिए हमें तैयार करिएगा। हमारे प्रभु उस गवाह बादल के समान जो गवाह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उसकी पद चिन्हों में हमें चलने के लिए सहायता करिएगा, अनुग्रह करिएगा। प्रभु, हमें भी अब्राहम की आशीष की वायदों की भागीदार बनाइए। इस संसार की प्रभु मोया माल से हमें बचाइएगा प्रभु, संभालिएगा प्रभु। इन दिनों में प्रभु कोरोना की
जो गंभीर परिस्थिति है इन दिनों में भी हमारे कलीसिया के जवान लोगों को आप संभालिएगा, रक्षा करिएगा प्रभु, अनुग्रह करिएगा प्रभु, उनके जीवन में आपकी आशीष पाने के लिए उनको भी तैयार करिएगा। सारे कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो कोई ज़रूरत में है, बीमार है प्रभु, आपके अनुग्रह उनके लिए चाहते हैं प्रभु। इस गंभीर परिस्थिति में भी प्रभु आप कलीसिया को संभालिएगा। हमारे राज्य और देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, अनुग्रह करिए प्रभु, कोई भी नाश ना हो पाए प्रभु, लेकिन पश्चाताप करके प्रभु मन फिराए, उद्धार पाए प्रभु, अनंत जीवन की वारिस हो सके प्रभु, सहायता करिएगा। आज सुंदर समय दिया है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। ये छोटी सी विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। पिता की प्रेम और परम पुत्र के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सब से और सारे संतगणों से सदा काल तक बने रहे। आमीन। जय मसीह।